दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में 500 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न कवर करेंगे। दोस्तों ये 500 प्रश्न वन लाइनर प्रश्न होंगे। इसमें दोस्तों प्राचीन काल इतिहास, मध्यकाल इतिहास और आधुनिक काल इतिहास ये पूरा कवर कराएंगे। दोस्तों ये मास्टर वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम लोग क्वेश्चन सब देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, होयसल स्मारक कहाँ है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मैसूर व बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बल्लाल। अगला प्रश्न है, होयसल की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वार समुद्र में। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हो विद्रोह कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1820 से 1821 के दौरान में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है। तो दोस्तों हुमायूं द्वारा सबसे पहले देवरा युद्ध लड़ा गया जो 1531 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध था दोस्तों चौसा युद्ध जो 1539 में लड़ा गया। तीसरा युद्ध था दोस्तों बिलग्राम का युद्ध, इसे 1540 ईस्वी में लड़ा गया। चौथा युद्ध था दोस्तों सरहिंद युद्ध, इसे 1555 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिंदू वंश के किस शासक के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने संघर्ष में भाग लिया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों जयपाल राजा के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों उद्भांडपुर या फिर ओहिंद। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? सही आंसर हो जाए दोस्तों विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों जिमुत वाहन ने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों जयपुर में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजा मानसिंह ने। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? सही आंसर हो जाए दोस्तों राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? सही आंसर हो जाए दोस्तों माधव विधारण के ये जो संत थे इन्हीं के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हरिजन सवेक संघ के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न है, हरिबिलासम की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों श्रीनाथ ने। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों एओ ह्यूम को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति कौन सी है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कैथा संस्कृति। अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों जलियांवाला बाग कांड के बाद। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सत्यार्थ प्रकश में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मूल शंकर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा,
किसने कहा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास के द्वारा। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अहमदाबाद के निकट। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का प्रथम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे म छूट रहा है, इसे आप ऐड कर लीजिएगा। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 89%। अगला प्रश्न है सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? सही आंसर हो जाए दोस्तों निमन पुरापाषाण काल से है। अगला प्रश्न है सोहन घाटी का सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इग्नोर करिएगा। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में मोहम्मद, यहाँ पे मोहम्मद गजनवी होगा दोस्तों, इसे आप ऐड कर लिए, मोहम्मद गजनवी पर किसने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों जाटों ने। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों भीमदेव। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों गुजरात के कठियावाड़ जिले में समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है सेन वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा सामंत सेन ने। प्रश्न हमारा दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है सूफी सिलसिलाओं में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? सही आंसर हो जाए दोस्तों नक्शबंदी। अगला प्रश्न है सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों इस्लाम से। ठीक है। अगला प्रश्न है सूफी सलीम कहाँ रहते थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? सही आंसर हो जाए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला प्रश्न है सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों पीर। अगला प्रश्न है सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाए दोस्तों खानका। अगला प्रश्न है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों महमूद गजनवी। ठीक है। अगला प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों वॉरेन हेस्टिंगस से। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सुबुक्तगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 977 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है सुबुक्तगीन कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अल्पतगीन का दामाद। ठीक है। अगला प्रश्न है सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों उसका पुत्र महमूद गजनवी। ठीक है। अगला प्रश्न है सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सही आंसर हो जाए दोस्तों बैसाखी। अगला प्रश्न है
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों गुरु नानक को। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1925 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सर चार्ल्स नेपियर को। अगला प्रश्न है, सिंगी तालाब तथा 16 आर पुरास्थल कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजस्थान में। इग्नोर करिए इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मालिक। अगला प्रश्न है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सही आंसर हो जाए दोस्तों शिवाजी ने। अगला प्रश्न है, सलहर का युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1672 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरेजामी प्रथा किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है। अगला प्रश्न है, साम रांगन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थापत्य शास्त्र से। ठीक है। इग्नोर करिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वीणा वाद्य यंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो सेपियंस प्रजातीय रूप से भिन्न था जाना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों पिथेकैंथोपस के रूप में। ठीक है। ये सेम प्रश्न है, इसको भी इग्नोर करिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजा राममोहन राय का। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना किस सम्राट ने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1829 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संवाद कैमुदी पत्र के संपादक कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजा राममोहन राय। ठीक है। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों आनंद मठ में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों ग्वालियर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? सही आंसर हो जाए दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है। अगला प्रश्न है, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों देवराय प्रथम। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजेंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों जहांगीर द्वारा। अगला प्रश्न है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों लिपाची को। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सासाराम में, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों उपज का 1/3 भाग। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है, श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों वेंकट माधव ने। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ि आंदोलन किसने चलाया? सही आंसर हो जाए दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों जीजाबाई से। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों औरंगजेब ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? सही आंसर हो जाए दोस्तों भू राजस्व का 33%। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों दादाजी कोंडदेव। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? सही आंसर हो जाए दोस्तों प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों रामदास। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुमंत। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का आय का मुख्य साधन क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों चौथ। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1674 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों सिवनेर किले में। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों कर्नाटक अभियान। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाए दोस्तों फिरदौसी। अगला प्रश्न है, शल्य निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? सही आंसर हो जाए दोस्तों जैनपुर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? सही आंसर हो जाए दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही आंसर हो जाए दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न है, बृहत्पाषाण स्मारक या मेगालिथ थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों मृतकों को दफनाने के स्थान। ठीक है। अगला प्रश्न है, बृहत्पाषाण स्मारक या मेगा, सेम क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड है, इग्नोर करिएगा। अगला प्रश्न है, वीर पांचला का अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाए दोस्तों अविभाज्य वर्ग। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सी पहाड़ी जो प्रतिदिन नारंग बदलती है, अपना रंग, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गैपिंग नहीं होगा, अपना रंग बदला करती है? सही आंसर हो जाए दोस्तों आरियस रॉक जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं? सही आंसर हो जाए दोस्तों पीटा चिड़िया का जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
विश्व में कौन सी ऐसी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारा जल में परिवर्तित होती रहती है? सही आंसर हो जाए दोस्तों तिब्बत की उरुससी झील। ठीक है, तिब्बत की उरुरसी झील। अगला प्रश्न है विश्व में सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व में कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती? सही आंसर हो जाए दोस्तों जॉर्डन नदी फिलिस्तीन की। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा देश है जिसमें सर्प नहीं है? सही आंसर हो जाए दोस्तों हवाई द्वीप में। अगला प्रश्न है विश्व में उस देश का नाम बताइए जहां सिर्फ पुरुष तथा उसकी जनसंख्या क्या है? सही आंसर हो जाए दोस्तों जनसंख्या 1000 है, वेटिकन सिटी जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? सही आंसर हो जाए दोस्तों माउंट ब्लाक, फ्रांस से इटली। ठीक है, माउंट ब्लाक रोड नाम है और वो फ्रांस से इटली के बीच में है। दूरी कितना है दोस्तों 72 किलोमीटर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? सही आंसर हो जाए दोस्तों अमेरिका में है, जो 76 फुट लंबी और 11 टन भारी और जिसमें 121 यात्री बैठ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही आंसर हो जाए दोस्तों स्वालिन नहर, जिसे स्वालिन नहर या फिर श्वेत सागर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी औरत कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य चीन की सनी चुंगलिंग, जिसकी हाइट 8 फुट है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मॉस्को की लेनिन लाइब्रेरी, 2 करोड़ पुस्तक है अभी तक। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों एस्ट्रा ह्यू स्टेडियम प्रांग। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ा सेना कौन सी है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुक्ति सेना, चीन 20 लाख सैनिक। ठीक है, मुक्ति सेना जो चीन की सेना है, ठीक है, इसमें 20 लाख सैनिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा महल है? सही आंसर हो जाए दोस्तों वेटिकन इटली में। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? सही आंसर हो जाए दोस्तों टेक्सास का फोर्ट वर्थ अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर हो जाए दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला जो अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही आंसर हो जाए दोस्तों बेमे नतीना। ठीक है, बेमे नतीना तिरस्की। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेमे नतीना तिरस्की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सही आंसर हो जाए दोस्तों एल्बर्ट संग्रहालय। ठीक है, और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुरबर न्यूयॉर्क का बंदरगाह, ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पहला जहाज किस देश में उड़ा था और चालक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 17 दिसंबर 1930 को उड़ा था और इसके पायलट रहे अर्बिले राइट ने इसे उड़ाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व में कितनी भाषा बोली जाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2792 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का वह कौन सा देश है जो कपड़े पर अखबार निकालता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों स्पेन देश। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व का वह कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों अमेरिका का कंगारू। ठीक है, अगला प्रश्न है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकागो। अगला प्रश्न है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? सही आंसर हो जाए दोस्तों चालुक्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न है विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोरक्को से। अगला प्रश्न है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? सही आंसर हो जाए दोस्तों विट्ठल के रूप में विष्णु का है। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कदाचार के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए?
सही आंसर हो जाए दोस्तों हम्पी में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापना किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषताएं क्या थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भू राजस्व की। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि? सही आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर हो जाए दोस्तों कालीकट। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कृष्णदेव राय को। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों पेगोडा। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों हम्पी में। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? सही आंसर हो जाए दोस्तों बहमी राज के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है विचित्र चित्त की उपाधि किस पाला वंश के शासक ने धारण की? सही आंसर हो जाए दोस्तों महेंद्र वर्मा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? सही आंसर हो जाए दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है वाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों महमूद गजनबी व आनंद पाल के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर आया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीकट में। ठीक है, अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया? सही आंसर है 1498 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है वास्को डिगामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीकट के राजा जमोरिन ने। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों केरल राज्य में चलाया गया। 1924 से 25 के दौरान में ये चलाया गया था सत्याग्रह। अगला प्रश्न है वामा ब्रोधिनी पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है वांडीवस का युद्ध कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? सही आंसर हो जाए दोस्तों पटना में था। ठीक है, अगला प्रश्न है वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अगला प्रश्न है लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदा बहादुर ने। अगला प्रश्न है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है लॉर्ड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? सही आंसर हो जाए दोस्तों ययाति केसरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1916 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1919 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है रैयत वार्डरी व्यवस्था कब लागू की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1820 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ?
सही आंसर हो जाए दोस्तों 1924 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों काकतीय राजवंश की। ठीक है, अगला प्रश्न है रखिए सुबुक्त गीन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? सही आंसर हो जाए दोस्तों बैहानी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों भोपाल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इग्नोर करिए इसको। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों तैलप ने किया था राष्ट्रकूटों का पतन। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों दंती दुर्ग। अगला प्रश्न है रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों रैदास ने। ठीक है, अगला प्रश्न है रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाए दोस्तों वैष्णव कहा जाता था। अगला प्रश्न है रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों तुलसीदास ने की। ठीक है, अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है रामचरित की रचना किसने की? आंसर हो जाए दोस्तों संध्याकर नंदी ने। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1896 ईस्वी में बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मणिकर्णिका। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अगला प्रश्न है राधा स्वामी सत्यसंघ के संस्थापक कौन है? सही आंसर हो जाए दोस्तों शिव दयाल साहब। अगला प्रश्न है राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों महिपाल था इसका शासक। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों राधानगर में, जिला था दोस्तों वर्धमान। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे। सही आंसर हो जाए दोस्तों हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज की बागडोर किसने संभाली? सही आंसर हो जाए दोस्तों रामचंद्र विधोगीस ने। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों तू फतुह उल मुआविदीन। ठीक है, अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कर्नल टॉड को। ठीक है, अगला प्रश्न है राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अरिमोल वर्मन। ठीक है, अगला प्रश्न है राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों 6ठी सदी से लेकर 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। अगला प्रश्न है राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे? सही आंसर हो जाए दोस्तों अरविंद घोष ने यह शब्द कहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है राख के टीले किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाए दोस्तों संगन कुल्लू तथा पिकली हल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुकर चकिया के मिशन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? सही आंसर हो जाए दोस्तों लाहौर स्थान पे अधिकार करने के बाद महाराजा की
उपाधि धारण की। ठीक है, अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? सही आंसर हो जाए दोस्तों बहराम शाह का। ठीक है, अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, अगला प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों देवगिरी थी। अगला प्रश्न है, यदि संस्कृति मातृभाषा है तो मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा, यह किसका कथन है? सही आंसर हो जाए दोस्तों एकनाथ का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुल्तान राज्य के विरुद्ध में किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? सही आंसर हो जाए दोस्तों संसवनी वंश का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? सही आंसर हो जाए दोस्तों पंजाब के खोखर के विरुद्ध में पहला आक्रमण था। ठीक है, अंतिम आक्रमण, सॉरी दोस्तों अंतिम आक्रमण था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुआ? मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुआ था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1030 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? सही आंसर हो जाए दोस्तों जयपाल के विरुद्ध में था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण कब किया था और यह युद्ध किसके विरुद्ध था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1027 ईस्वी में किया था और यह युद्ध जाटों के विरुद्ध में था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के पहले आक्रमण में कौन विजयी हुआ था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद गजनवी विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुबुक्तगीन का पुत्र था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुसलियार था। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था और मालाबार में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैडम भिकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों पैट्रियट। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ से किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाए दोस्तों मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों थट्टा में हुई। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश पर किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ को कब लूटा? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1025 से 26 ईस्वी के बीच में लूटा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों समीमुल्ला एवं आगा खान ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों आगा खान इसका प्रथम अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अर्जुनमंद बानो बेगम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ?
सही आंसर हो जाए दोस्तों 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुगलों को नौरोजी का त्यौहार कहाँ से मिला? सही आंसर हो जाए दोस्तों पारसियों से, ठीक है, पारसियों से मिला। अगला प्रश्न है मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों फारसी राजकीय भाषा थी मुगलों की, ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों आगरा की जेल में थे, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों शाहजहां ने, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों दसवंत था उस समय का प्रसिद्ध चित्रकार। अगला प्रश्न है मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का की अनुयायी था? सही आंसर हो जाए दोस्तों शिव नारायण का। अगला प्रश्न है मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अकबर था। अगला प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाबर था इसका संस्थापक। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले से दिलचस्पी थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों नक्शबंदी, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल काल में किस बंदरगाह को बबुल मक्का कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सूरत के बंदरगाह को। अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1895 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है महिर भोज का पुत्र कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों महेंद्रपाल मिहिर भोज का पुत्र था, ठीक है। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1919 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है ममल्लपुरम किसका समानार्थी था? सही आंसर हो जाए दोस्तों महाबलीपुरम का, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास का प्रथम अवस्था कौन सी थी? सही आंसर हो जाए शिकार अवस्था, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों खोंड जनजाति ने। अगला प्रश्न है मानव ने कृषि किस काल से आरंभ की? सही आंसर हो जाए दोस्तों नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? सही आंसर हो जाए दोस्तों नवपाषाण काल से, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ की? सही आंसर हो जाए दोस्तों नवपाषाण काल, सेम क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों तांबा का सर्वप्रथम उपयोग किया था। सही आंसर अगला प्रश्न है मानव ने आग का प्रयोग किस काल से शुरू हुआ था? किस काल से शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाए दोस्तों नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों जौ उगाई गई थी सबसे पहली फसल, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया गया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों मध्य पाषाण काल से। अगला प्रश्न है मानव को आग का ज्ञान किस काल से हो गया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों पूरा पाषाण काल से सभी को आग का ज्ञान हो गया था। अगला प्रश्न है मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर यह वचन किसने कहा? सही आंसर हो जाए दोस्तों श्री नारायण गुरु ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों कुत्ता था मानव का पहला प्रथम पालतू पशु। अगला प्रश्न है माधवराव नारायण पेशवा कब बने? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अगला है महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों बसरा की रहने वाली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फडके का विद्रोह कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1879 में हुआ था, ठीक है, 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है
महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संत ज्ञानेश्वर के द्वारा में फैला। ठीक है, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सुकरात किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महागोविंद रानाडे को। ठीक है, अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़क सिंह। अगला प्रश्न है महाभारत का भारत वेंता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरुंद देवनार ने। ठीक है, पेरुंद देवनार ने। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी अनुवाद किस काल में हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के काल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों संसार का दुखपूर्ण होना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? सही आंसर हो जाए दोस्तों चंपारण में। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सर्वप्रथम। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। हमारा दोस्तों महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों संसार का दुखपूर्ण होना। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? सही आंसर हो जाए दोस्तों चंपारण में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जान जान रे के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात का। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर क्यों आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सोमनाथ के मंदिर में रखे अपार धन को लूटने के लिए। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमदेव प्रथम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? सही आंसर हो जाए दोस्तों 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, अगला प्रश्न है महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध में किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए दोस्तों ये गलत हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों महमूद गजनवी को जबुली का महमूद क्यों कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों उसकी माता जबुलिस्तान की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? सही आंसर हो जाए दोस्तों लाहौर। अगला प्रश्न है
महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाहौर। सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1030 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का शासनकाल क्या था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 998 से 1025 ईस्वी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का राज्य दरबारी कवि कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरदौसी। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धन की प्राप्ति करना। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल बरूनी या फिर फिरदौसी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा आक्रमण है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। ठीक है। सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। अगला प्रश्न है मालिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों शेरशाह सूरी के। ठीक है, शेरशाह सूरी के। अगला प्रश्न है मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों देवगिरी यादव के अधीन में। ठीक है। अगला प्रश्न है मराठा शासन ने सरे नौबत का क्या अर्थ था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सेनापति। सरे नौबत का अर्थ सेनापति था मराठा शासन में। अच्छा, अगला प्रश्न है मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? सही आंसर हो जाए दोस्तों बालाजी विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों बालाजी विश्वनाथ के समय में। ठीक है। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों गुलामों के लगल विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। ठीक है, दीवाने बंदगान की स्थापना की ये विशेषता थी। अगला प्रश्न है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ौदा के महाराज ने। अगला प्रश्न है भीमबेटका कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में। ठीक है, अब्दुल्लागंज में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ? ठीक है, पारित हुआ। सही आंसर हो जाए दोस्तों 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी में 5 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1885 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोग ने भाग लिया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुंबई में हुई थी पहली बैठक।
अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीनी तैयब जी। ठीक है, बदरूनी तैयब जी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिपुरा में। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उग्रवादी चरण। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उदारवादी चरण। अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1906 का सर्वग्राहन नाम क्या है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1883 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1921 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजधानी का कोलकाता से दिल्ली रूपांतरण होना। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में पूर्व पुरापाषाण काल से अधिकांश औजार बने होते थे। सही आंसर हो जाए दोस्तों पत्थर के। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाए दोस्तों भीमबेटका। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाए दोस्तों भीमबेटका से। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में एकमात्र मानव सदृश कपि पाया जाता है, वह है सही आंसर है असम का श्वेत भ्रूण ग्वीन। ठीक है, गबीन। अगला प्रश्न है भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डुप्ले। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? सही आंसर हो जाए दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों पाकिस्तान से। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? सही आंसर हो जाए दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों नर्मदा घाटी से, मध्य प्रदेश में जो स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था?
सही आंसर हो जाए दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों जमींदार को। अगला प्रश्न है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? सही आंसर हो जाए दोस्तों जॉर्ज क्लर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों तुर्कों के समय में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थित की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों रिसरा में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1843 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों कलकत्ता व आगरा के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सही आंसर हो जाए दोस्तों शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और दोस्तों 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में गरम दलिये कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? सही आंसर हो जाए दोस्तों अरविंदो घोष। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में गरम दलिया आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? सही आंसर हो जाए दोस्तों किस सूफी सिलसिले को किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? सही आंसर हो जाए दोस्तों चिश्ती को। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1850 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड मियो के शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने भारत को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। ठीक है। भारत भारतीयों के लिए है यह किसने कहा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने। ठीक है, सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों नादिर शाह को। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1942 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
आलेख किसने बनाया? सही आंसर हो जाए दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों चर्चिल। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों वास्को डिगामा ने। अगला प्रश्न है भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों एम जोशी। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों लॉर्ड एलन बरो के समय में। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय सूत्र क्या है? सही आंसर हो जाए दोस्तों सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुंबई नगर। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों रंगून म्यांमार में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? सही आंसर हो जाए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों कार्नेलिस डहसतना। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ कौन कौन विद्वान भारत आए थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों अल बरूनी, उत्बी, बैहाकी, फिरदौसी। ठीक है। ये चारों विद्वान भारत महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों सिद्ध चंद्र ने। अगला प्रश्न है भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? सही आंसर हो जाए दोस्तों दारा सिको ने। ठीक है। अगला प्रश्न है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों चिदम्बरम में। ठीक है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाला कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों रामानंद। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों रामानुज आचार्य। ठीक है। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? सही आंसर हो जाए दोस्तों शंकर देव ने। अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कोणार्क में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों पूरा पाषाण काल की। अगला प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? सही आंसर हो जाए दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र में विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों डफरिन के समय में हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाजी राव ने। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? सही आंसर हो जाए दोस्तों कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1828 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों एकेश्वरवाद के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है ब्राह्मण समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों धर्म सभा। अगला प्रश्न बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1824 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों निमन पुरा पाषाण काल से।
अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों लखनऊ के सरजमीन पर। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है बुर्ज होम स्थल है? सही आंसर हो जाए दोस्तों नौपाषाण कालीन के। अगला प्रश्न बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक है। अगला प्रश्न है बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? सही आंसर हो जाए दोस्तों अफजल खान ने। अगला प्रश्न बीजा गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों भास्कर को, बीज ज्ञान। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, बीज गणित होगा। अगला प्रश्न है बीजक के रचयिता कौन है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कबीर दास। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों नेता कुंवर सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न है बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों किररत सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाए दोस्तों कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न है बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में। अगला प्रश्न बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1830 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों केसरी पत्रिका। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों अब्दुल रहीम खाना ने। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा? बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1495 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सही आंसर हो जाएगा 5 बार। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब से। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? सही आंसर हो जाए दोस्तों तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? सही आंसर हो जाए दोस्तों बाबरनामा में। अगला प्रश्न है बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों समरकंद में। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुबाइन में। अगला प्रश्न है बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है बहुजन समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों मुकुंदराव पाटिल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? सही आंसर हो जाएगा 1910 ईस्वी में संतरा में की गई। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों बीदर। अगला प्रश्न है बहमनी शासन में कौन सी रूसी यात्री आया? सही आंसर हो जाए दोस्तों निकितन। ठीक है। अगला प्रश्न है बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? सही आंसर हो जाए दोस्तों महमूद गांव ने। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? सही आंसर हो जाए दोस्तों 18 शासक हुए टोटल। ठीक है। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहम शाह ने। ठीक है। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों हून थी बहमनी राज्य की मुद्रा। ठीक है। प्रश्न है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों गुलबर्ग में। ठीक है। अगला प्रश्न है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जोनानाथन। ठीक है। जोनाथन डंकन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है
बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाए दोस्तों जॉर्वे संस्कृति से। ठीक है। अब इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों शाह आलम था उस समय शासक। अगला प्रश्न है बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों 1912 में बंगाल बिहार से अलग हो चुका था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों गोपाल। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय ने किया? सही आंसर हो जाए दोस्तों 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? सही आंसर हो जाए दोस्तों एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सही आंसर हो जाए दोस्तों सैयद बंधु के मदद से। अगला प्रश्न है फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? सही आंसर हो जाए दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों राजा राममोहन राय ने। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? सही आंसर हो जाए दोस्तों केशव सेन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाए दोस्तों सराय नाहर से, सराय नाहर तथा महदहा से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक स्थल में भीमबेटका से प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाए दोस्तों चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों पत्थर से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिक काल का एक गुण है? तो सही आंसर हो जाए दोस्तों लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाए दोस्तों वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। सही आंसर हो जाए सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों राम कुमार भोजराज की। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों माउंट आबू पर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक हम्पी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों वेल्लरी में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश में मिलाया था? सही आंसर हो जाए दोस्तों अवध राज्य मिलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य देन क्या थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? सही आंसर हो जाए दोस्तों पल्लावरम नामक स्थान से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम पालतू पशु क्या था? सही आंसर हो जाए दोस्तों कुत्ता था। अगला प्रश्न है प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों हरिश्चंद्र ने। ठीक है। अगला प्रश्न है पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? सही आंसर हो जाए दोस्तों निमन पुरापाषाण काल से। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों चंद्रबाई ने। ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थान कौन सा है? सही आंसर हो जाए दोस्तों चिरांदर। अगला प्रश्न है पूरापाषाण काल में मानव था? सही आंसर हो जाए दोस्तों आखेट एवं सांघ्य संग्राहक। ठीक है। अगला प्रश्न है पूना समझौता किस के मध्य हुआ? सही आंसर हो जाए दोस्तों गांधी जी व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ठीक है।
अगला प्रश्न है पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा दलित वर्ग से। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? सही आंसर हो जाए दोस्तों वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? सही आंसर हो जाए दोस्तों कोचीन में। ठीक है, पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज के लिए हमारा क्वेश्चन पूरा टोटल 500 इतना ही था। दोस्तों देखने में वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।